Hello guys, welcome to Math with Sushil Bund. We are discussing in this lectures चैप्टर आपका पोलिनोमियल क्लास 9th का एक्सरसाइज आपका, इसमें हम लोग 2.1 पे बात करेंगे इस वाले सेशन में, जिसमें क्वेश्चन पहला कह रहा है विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। करा कि नीचे दिए गए जो भी कुछ भी पोलिनोमियल्स यहाँ पर है उसमें एक चर वाले बहुपद को हमें छांटना है और साथ साथ उसका कारण भी बताना है। एक चर वाला बहुपद आप लोग पढ़ेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, है ना। इन दिस टाइप्स पोलिनोमियल्स विच कंटेन ओनली वन वेरिएबल्स आर कॉल्ड वन वेरिएबल्स पोलिनोमियल्स। फिर से मेरी बात समझ लीजिए कि अगर ऐसा कोई बहुपद हो जिसमें केवल एक ही वेरिएबल उपस्थित हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद। बहुपद की कंडीशन आप लोग बताए मैंने था कि कोई भी बहुपद तक कहलाता है अगर इफ द गिवन पोलिनोमियल्स द वेरिएबल कंटेन द पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ओनली देन दिस टाइप्स कॉल्ड वेरिएबल्स एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। मीन्स कहने का मतलब अगर कोई मेरे पास इस तरह से अगर पोलिनोमियल गिवन है, अगर उस पोलिनोमियल्स गिवन में जो वेरिएबल्स है वेरिएबल्स की पावर कैसी होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब तो उस केस में वो हमारा क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। अब बहुपद, इसमें बहुपद को डिवाइड किया क्या है कि बहुपद कई प्रकार के होते हैं। बहुपद वन वेरिएबल का होता है, टू वेरिएबल का होता है, ठीक ना, या कह लो कि थ्री वेरिएबल का, मतलब जैसे जैसे अलग अलग वेरिएबल का है उसकी मैं कहानी बात बताऊंगा इसमें जो मुझे आवश्यकता पड़ेगी। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन सा वन वेरिएबल का है। पहले हम लोग बहुपद देखेंगे पोलिनोमियल्स है कि नहीं है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन इसमें पहले में देखेंगे जो रखा है 4x³ माइनस का 3x प्लस का 7 है। रीजन भी बताना, तो रीजन आप लोग सुनते भी चलना। इसमें देखिए पहले तो यहाँ पर कहा है कि ये चेक करिए कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है पोलिनोमियल्स का ये क्या वन वेरिएबल के है कि नहीं। तो पहले वन वेरिएबल हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, कौन सा वेरिएबल, कौन सा आपका x है। ये x वेरिएबल केवल और केवल अकेले यूज हुआ है। अगर इसके अलावा x y z करके यूज हुए थे तो आपका वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं होता। ये तो पहली बात पक्की बात है, ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल वन वेरिएबल का है। अब हम चेक करते क्या पोलिनोमियल है कि नहीं है। पोलिनोमियल का मैंने बताया था कोई भी जो वेरिएबल दे रखे, जो भी वेरिएबल इसमें है, इसमें x है, इस x का वेरिएबल हमेशा केवल धनात्मक वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 2 3 5 1 0 7 8 10 ऐसे कोई आना चाहिए। कैसे कैसे नहीं आना चाहिए, अगर किसी पोलिनोमियल की पावर क्या हो, पोलिनोमियल मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ पोलिनोमियल, और आप लोग अच्छे से लिख रहा है इसको। देखो पोलिनोमियल, अगर कोई पोलिनोमियल तब कहलाएगा अगर दिए गए एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल्स पावर कैसे होना चाहिए, आपका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओनली वन कैसा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर आप लोग जानते हो, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसकी बात समझो, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि अगर जो भी आपका पोलिनोमियल गिवन है उसमें जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल आप बताए जानते ही हो A to Z जो स्मॉल लेटर का तो वेरिएबल होते हैं, उसी टाइप का कोई भी वेरिएबल हो x की पावर यहाँ पर हमेशा धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक मतलब क्या है आपका, x की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो, x की पावर 3, ऐसे कुछ भी हो। बट ध्यान रखना ऐसा नहीं होना चाहिए x की पावर 1/2, ये तो आपका इंटीजर है नहीं, ये आपका रेशनल नंबर होगा, तो इस केस में पोलिनोमियल से नहीं होगा। x की पावर -1 यानी इन्वर्स में भी होगा तो भी पावर ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। या ऐसा कह दे कि 1/x के फॉर्म में लिखा जाए, मतलब मैं x ही लिख रहा हूँ, कोई वेरिएबल हो सकता है A to Z में से कोई वेरिएबल हो, तो ऐसे केस में आपका जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वो आपको पोलिनोमियल के केस में नहीं आएगा। तो पहली बात आपको पोलिनोमियल देखना है हमें, क्या इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, जी बिल्कुल है, क्योंकि एक का आपका 3 है, दूसरे का 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या इसमें वन वेरिएबल है, जी बिल्कुल वन वेरिएबल, क्योंकि x से यूज हुआ है, तो इसलिए क्या आपका ये है, ये आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल से, ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। पहला आपका वन वेरिएबल पोलिनोमियल हो गया, ठीक ना। दूसरा चलते हैं, यहाँ पर देखो क्या कितने पोलिनोमियल्स यूज हुए हैं, यहाँ पर केवल और कितना यूज हुआ है आपका, एक ही y वाला ही है, तो वन वेरिएबल तो है ही। अब देख लो पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। पोलिनोमियल्स का मैंने केस क्या बताया
कि जो भी पावर हो कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। तो है पॉजिटिव क्योंकि 2 है तो पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा आपका, ये भी 1 वेरिएबल का है आपका, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, सेकंड वाले पे चलते हैं। यहाँ पर देखो टी तो है, सीधी सी बात है 1 वेरिएबल है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल्स है? पॉलिनोमियल मैंने बताया क्या, अगर रूट टी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर रूट टी है इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो टी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, रूट को 1/2 लिखते हैं हम लोग। और ये क्या कहा बताया गया है, अगर वेरिएबल, अगर आपको पॉलिनोमियल्स होगा तो ऐसा पावर होना नहीं चाहिए, किसी भी वेरिएबल का ये ऐसा पावर होना नहीं चाहिए। और जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, रूट में वैल्यू दे रखा है, टी की जो वेरिएबल है उसको रूट बना दिया, इस वजह से ये क्या होगा, ये वेरिएबल आपका पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल इसको करो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, सेकंड वाले पे चलते हैं, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये y तो 1 वेरिएबल है, बट क्या पॉलिनोमियल से है, पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है। यहाँ पर देखो ये 2/y रखा है, क्या है आपका 2/y। अगर इसको मैं राइट करना चाहूँ तो 2 × 1 का क्या लिख सकता हूँ, y। और मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी वेरिएबल 1 में रहे, बटा में रहे, तो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। तो इस केस में ये भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल्स होगा, क्या होगा आपका, नॉट पॉलिनोमियल होगा। थर्ड बचा है आपका, पॉलिनोमियल तो है, पक्की बात है पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि सबकी पावर कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर है, 10 है, 3 है, 15 है। बट इसमें पूछा क्या था, 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स। इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आप लोग को, 3 वेरिएबल, 1 2 3। जितने वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन में कंटेन रहेंगे वो उतने वेरिएबल का क्या बनता है, पॉलिनोमियल्स बनता है। यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स है, मुझे 3 वेरिएबल वाला मुझे करना नहीं था, तो मुझे 1 वेरिएबल वाला था, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका नॉट पॉलिनोमियल होगा। ओके, बात मेरी समझ में आई है, नोट कर लीजिए, थोड़ा फैन चला लीजिए भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है, करा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करा कि नीचे दिए गए जो भी कुछ, नीचे दिए गए जो यहाँ पर आपका फॉलोइंग जो एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स में आपको x² का गुणांक बताना है। गुणांक आप लोग को खूब अच्छे से पता होगा, गुणांक ये होते हैं कि जो वेरिएबल यहाँ पर पूछा, कौन सा वेरिएबल का बात किया है, x² का, कौन सी बात किया है, x² का। तो x² के सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसको आपका कोफिशिएंट बोला जाता है ना। तो चलो कोफिशिएंट क्या होगा, पहले वाले में देखो ये x² है, ये टर्म है आपका, सेकंड वाला टर्म में x² है। तो जिस भी किसी भी टर्म में x² के जस्ट सामने कोई भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखा होता तो वहाँ पर कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो इस x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, ये x² का कोफिशिएंट कितना होगा, मेरे पास 1 है। इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर क्या है आपका -1 है ना, साइन भी कंटेन रहेगा, प्लस को लिखा नहीं जाता है ना, माइनस को तो लिखना शो कर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले x² में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होगा, ठीक है ना। और इस वाले में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, ये तो वेरिएबल आपका x² यही है, बस गए, उसके अलावा जो भी टर्म बचेगा, यानी जो भी वहाँ पर आपका वेरिएबल बचेगा या कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, π/2। क्या इसमें ये वो वाला टर्म है, x² वाला टर्म है, जो टर्म नहीं है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर क्या, मैं ऐसे कर सकता हूँ 0 × x² लिख सकता हूँ भाई 0 में x का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो x² का गुणांक कितना है यहाँ पर, 0। तो क्या है यहाँ पर x² का गुणांक आपका 0 है। मैंने x² का निकाला, आप किसी भी टर्म की वैल्यू आप कोफिशिएंट निकाल सकते हो इजीली पूर्वक। जैसे पूछ ले x का कोफिशिएंट कितना होगा, तो इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर इसमें पूछ ले x³ का कोफिशिएंट कितना है, तो कितना बताओगे, +1 है। इसमें x का कोफिशिएंट पूछ ले तो 1 है। इसमें x का कोफिशिएंट पूछ ले तो √2 है, ठीक है ना। जो भी वेरिएबल पूछे उसके जस्ट सामने वाली जो गिनती होती है, जो अंक की वैल्यू होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट उसी वेरिएबल का, ऐसा नहीं सबका, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, करा कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 ऑफ एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। करा कि एक तो ऐसा एग्जांपल अच्छा से दो, प्रत्येक ऐसा एग्जांपल दो द्विघात समीकरण का, कैसे सॉरी द्विपद का, लेकिन जिसकी घात कितनी होनी चाहिए आपका 35, है ना। मुझे 2 पद ही करना है, लेकिन डिग्री कैसे है, दोनों कंडीशन दिया है, आपका पद 2 होने चाहिए और घात कितना होना चाहिए 35। तो भी कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, आप फ्री फ्रॉम हो। वेरिएबल आपका कोई भी 2 पद होने चाहिए, तो मैं एक लिख दिया x का x लिख दिया और एक टर्म में कांस्टेंट वाले लिया।
इसमें तो 2 पद हो गए, पक्की बात 2 पद है। अब मुझे क्या करना है, डिग्री 35 करना है, तो वेरिएबल को 35 पावर चढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा 30 का 5। एक तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक ना, 2 पद का और जिसकी घात कितना हो 35 हो। दूसरा अदरवाइज और आप ऐसे ढेरों बहुत सारे लिख सकते हो। मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ये y की पावर 35 कर दे रहा हूँ, प्लस का x का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, है ना। देखो आपका 2 वेरिएबल का है, लेकिन ऐसा कहीं केवल 2 पद का था यहाँ पर, तो मैंने 2 पद ले लिया। अब ये y की पावर 35 हो गया, दूसरा x देख लो, इसमें क्या है आपका, ये 35 वाला पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि पावर मोर देन वाला लिया जाता है, तो 35 हो गया। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं। द्विघात का जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होना चाहिए। दूसरा का है मोनोमियल, है ना, मोनोमियल फाइंड करना है, यानी एक पदी बहुपद मुझे ज्ञात करना, बट कैसा होना चाहिए, उसका पावर 100 होना चाहिए। तो कोई भी वेरिएबल लिख दो, उसकी घात क्या चढ़ा दो, 100 चढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा दूसरे के लिए आपका ऐसे x की पावर क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, ये भी करेक्ट आपका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल बनेगा। दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, 2y की पावर 100 कर सकते हो, गुड, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड ऐसे बहुत हज़ारों लिख सकते हो, 1/3z की पावर 100। तो इसी ऐसा बहुत सारे मिल सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म मिलेंगे, तो आप लिख सकते हो कि क्या है आपका 2 पद में 35 घात वाला बहुपद है, 1 पद में 100 की पावर वाला, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th वाला है, करा राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स या ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। करा नीचे दिए गए बहुपदों की क्या मुझे ज्ञात करना है, घात पता करना था। क्या ज्ञात करना है, डिग्री। मैंने इसके पहले बताया था, वीडियो में बताया गया था, इसको सब जो भी इसका डिफिनीशन था वगैरह बताया गया था। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स गिवन है, उस वाले पॉलिनोमियल्स में जो मैक्सिमम जो कोई भी टर्म है, जितने भी टर्म है, उस वाले टर्म में जो भी कोई वेरिएबल उपस्थित है, उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर बनता है वो क्या बनता है, इसका उसी बहुपद क्या बन जाता है, डिग्री बन जाता है। क्या बनता है, डिग्री बनता है। जैसे मैं बात करूं पहले वाले क्वेश्चन के लिए, पहले वाले क्वेश्चन दे रखा 5x की पावर 3 प्लस का 4x² प्लस का 7x दे रखा है। तो इसमें पूरे टर्म कितने हैं, 3 टर्म है, और 3 टर्म में प्रत्येक में वेरिएबल क्या आपका x है, और हर एक वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर बनेगी, इस वाले टर्म में 1 है, इस वाले टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, और इस वाले टर्म में वेरिएबल की पावर कितना है, 3 है। तो मैंने बताया क्या, जो मोर देन हो, जो सबसे ज़्यादा डिग्री हो, तो मैंने घात हो, तो घात सबसे ज़्यादा कितने का है आपका, ये 3 है। तो इस वाले का पॉलिनोमियल की डिग्री बनेगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, आप लोग को डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर y वेरिएबल्स है, इसका पावर 2 है, क्योंकि इसका वेरिएबल कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल की पावर 0 होती है ना, तो ये 0 है, तो इसका आपका 2 है, तो इसकी जो डिग्री बनेगी क्या आ जाएगा आपकी, 2 हो जाएगी। ओके, चलो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो t तो है, ये नहीं कहने का मतलब है t की पावर 0 है, और यहाँ पर वेरिएबल t दे रखा है, t की पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री कितनी बनेगी, मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पर डिग्री 1 हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। और मैंने बताया कांस्टेंट में वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की पावर 0 होता है। इसको अगर लिखना मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 × x की पावर 0 कर लो, y की पावर 0 कर लो, कोई वेरिएबल लगा के पावर 0 कर दो। तो किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर से या कोई भी चीज़ हो, अगर उसका पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है ना। अगर x की पावर 0 की तो इसकी वैल्यू 1, यानी 3 × 1 = 3। तो इसमें वेरिएबल क्या, मेरे पास x की पावर 0 ले लिया, तो इसमें जो इसका जो डिग्री बनेगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 0। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी जो डिग्री होगी हमेशा क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, कांस्टेंट टर्म की जो भी कांस्टेंट टर्म केवल दे रखे उसकी जो डिग्री होती है हमेशा क्या होगी, वो हमेशा 0 बनती है। ठीक है ना, आगे चले, नोट कर लीजिए इसको। चला, क्वेश्चन 5th आपका कर रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी नीचे दिए गए कुछ बहुपद हैं और उसी में हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद को क्या मुझे छांटना है। देखो ये आपका दूसरा टाइप का जो पॉलिनोमियल था, जो हम लोग बेस्ड ऑन पावर पे डिफाइन करते थे, उसको हम लोग लीनियर क्वाड्रेटिक्स और क्यूबिक बोलते थे। तो यहाँ पर हमें लीनियर का क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स की पावर कितनी मैक्सिमम हो, यानी डिग्री कितनी हो इसकी, 1 हो। अगर दिए गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 है तो लीनियर, दिए गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक्स, और दिए गए पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक होगा। चलो छांटते हैं ऐसे हम लोग करके। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 वाला देखते हैं, कहाँ पर डिग्री 1 वाली है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें
2 है, इसमें डिग्री 1 है, दिख रहा है ना इसमें। देखो इसमें x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या दे रखा 1, तो ये आपका ये 1 + x क्या होगा, ये आपका जो भी पॉलिनोमियल्स है क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्या है आपका लीनियर है। और देखो कहीं पर है जी, बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो t की पावर कितनी है 1 है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका लीनियर, दो आपका लीनियर होंगे। ओके चलो दूसरे में चलते हैं, क्वाड्रेटिक्स में। और तो कोई तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो और चलते हैं दूसरे में। क्वाड्रेटिक्स में जिसकी डिग्री क्या हो मैक्सिमम डिग्री कितनी हो 2 है। एक तो पहले में यहाँ पर ये दिख रहा है, ये आपका डिग्री इसका 2 है, तो कहने में तो क्वाड्रेटिक होगा, ये आपका x² प्लस का ये x क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स है। और देखो x² वाला टर्म कहाँ पर, ये वाला टर्म है ना, देख रहे हो ना, ये इसमें x² है टर्म, तो इसकी डिग्री 2 है, तो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक्स है क्या, y प्लस का y² प्लस का 4 है ना, ये क्या होगा क्वाड्रेटिक्स होगा। और देखो ये है आपका है ना, ये भी है ना, क्योंकि r का स्क्वायर, r तो वेरिएबल है ना, r का स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा आपका r का स्क्वायर क्वाड्रेटिक्स हो जाएगा। और तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलो अब क्यूबिक में चलते हैं, जिसका डिग्री क्या हो 3 हो। यहाँ पर देखो ये डिग्री 3 दिख रहा है ना, तो ये वाला हो जाएगा x माइनस का x का क्यूब, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। और देखो कहीं पर है, ये है लास्ट वाला ना 7x की पावर 3, ये आपका 7x की पावर 3। तो अब यहाँ पर मैं नाम कर दे रहा हूँ कौन कौन सा है। देखो लीनियर इक्वेशन आपका कौन सा है, चौथा है आपका, और कौन सा है आपका 5वां है। गुड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, पहला है और तीसरा है, और कौन सा है तीसरे के बाद छठा है ना, छठा है। चलो क्यूबिक का कौन सा आपका सेकंड है, क्या है आपका सेकंड है और 8th है ना, नहीं 7th है। ठीक, ये आपके थे क्या, इसको मैं सेपरेट कर दी, क्लासीफाई किया, किसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल और इसमें आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आकर, नोट कर लीजिए आप लोग।